Hello students, today I am going to teach you accounting ratio class 12. Students, यहाँ पे आपको फर्स्ट पॉइंट पढ़ाया गया था। हम लिक्विडिटी रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। लिक्विडिटी रेशियो में दो टाइप थे आपके स्टूडेंट। लिक्विडिटी रेशियो की बात कर रहे हैं। लिक्विडिटी रेशियो में आपका दो टाइप थे। पहला था करंट रेशियो, दूसरा है स्टूडेंट लिक्विड रेशियो। स्टूडेंट पहले था करंट रेशियो, दूसरा है लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो में आपको पढ़ा चुका हूं, लिक्विड रेशियो के बारे में आज हम जानेंगे। स्टूडेंट यहां देखेंगे हम लिक्विड रेशियो को हम क्विक रेशियो के नाम से भी जानते हैं और इसको हम एसिड टेस्ट रेशियो के नाम से भी जानते हैं। स्टूडेंट ये तीनों एक ही हैं, लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो। तो स्टूडेंट्स इसमें हम देखेंगे, इसमें लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। लिक्विड रेशियो को हम लिक्विड एसिड अपॉन करंट लायबिलिटी, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट आपको करंट लायबिलिटी के बारे में तो जानते ही हैं आप, बट आप ये सोच रहे होंगे ये लिक्विड एसेट्स क्या चीज है। लिक्विड एसेट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। आप जैसे कि आप जानते हैं करंट एसेट्स को, आप जानते हैं करंट एसेट्स में इंक्लूडेड होता है स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर इन दोनों को मैं माइनस कर दूं तो आपका लिक्विड एसेट्स बन जाता है। करंट एसेट्स में से अगर मैं इन्वेंट्री किसे कहते हैं स्टूडेंट, स्टॉक को, और इसमें से माइनस कर दूं इन्वेंट्री, स्टॉक और माइनस कर दूं प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस माइनस कर दूं तो यहां पे आपका बन जाता है लिक्विड एसेट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे लिक्विड एसेट्स इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टूडेंट्स यहाँ आपको एक फॉर्मूला लिखवाया गया है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया। मान लीजिए यहाँ करंट एसेट्स दे रखा है 5 लाख, इन्वेंट्री दे रखा है आपको 1 लाख और प्रीपेड एक्सपेंसेस दे रखा है 1 लाख और आपको क्रेडिटर दे रखा है 2 लाख। आपसे कहा कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। स्टूडेंट आपको ये आइटम्स दे रखे हैं और आपसे कहा कैलकुलेट लिक्विड रेशियो, तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आइए देखते हैं। लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे लिक्विड एसेट्स निकाल लेते हैं पहले।
लिक्विड एसेट्स कैसे निकालेंगे? करंट एसेट्स आपको दिया हुआ है माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अब यहां हम देखेंगे करंट एसेट्स है हमारा 5 लाख। 5 लाख में से हमने माइनस किया 1 लाख और 1 लाख, तो हमारा लिक्विड एसेट्स निकल के आ गया 3 लाख। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ 3 लाख हमारा निकल के आ गया। और यहाँ देखिए जो क्रेडिटर है इसे हम करंट लायबिलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो हमारा जो लिक्विड एसेट्स आ गया वो आ गया 3 लाख और हमारा जो करंट लायबिलिटी है वो आया 2 लाख। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखते आएंगे। लिक्विड एसेट्स है स्टूडेंट हमारा 3 लाख और यहाँ पे जो करंट लायबिलिटी है वो है हमारा 2 लाख। क्वेश्चन में गिवन था यहाँ क्रेडिटर जो कि रफ कर दिया गया, तो यहाँ पे हम इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ आएगा 1.5 और यहाँ आएगा 1। देखो स्टूडेंट्स ये इसका आंसर हुआ। इसका आइडियल रेशो स्टूडेंट, इसका आइडियल रेशो लिक्विड रेशो का आइडियल रेशो होता है 1:1। करंट रेशो का मैंने बताया था आपको, करंट रेशो के स्टूडेंट क्या बताया था मैंने आपको? करंट रेशो का आइडियल रेशो बताया था 2:1। मैंने ये बताया था आइडियल रेशो से कम होना भी रेशो बेकार होता है और ज्यादा होना भी बेकार होता है। जैसे मैंने आपको बताया था अगर 2 से 2, जैसे मैंने आपको बताया था जो करंट रेशो का होता है 2:1 होता है, तो 2 से अगर ज्यादा है 3:1 है तो यहाँ पे आ जाएगा पुअर मैनेजमेंट, पुअर मैनेजमेंट। और अगर कम है तो हम किसी भी समय पे अपने, अगर हमें पैसे क्रेडिटर्स हमसे पैसा मांगने लगे तो हम उसका पेमेंट नहीं कर पाएंगे स्थिति, क्योंकि हम क्या करेंगे अपनी करंट एसेट्स बेचना स्टार्ट करेंगे। तो करंट एसेट्स को बेच के ये कहा जाता है कि करंट एसेट्स हमेशा करंट लायबिलिटी के दो गुनी होनी चाहिए, 2 टाइम्स होनी चाहिए, तभी वो बिजनेस अच्छा माना जाता है। करंट लायबिलिटी के 2 टाइम्स होना चाहिए करंट एसेट्स। ठीक है स्टूडेंट, तो ये इसी तरीके से जो इसका आइडियल रेशियो है वो 1:1 माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू फॉर दिस वीडियो। स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।